मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत खास, इसे अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें और मेरी बातों को ध्यान पूर्वक जरूर सुने, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो इन सावधानियों को रखकर अपने जीवन को सफल बना सकते हो और भगवान भोलेनाथ का सबसे पहले आशीर्वाद पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ अब तुम्हारे पर मेहरबान हो चुके हैं, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन में खुशखबरी का प्रसाद होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत चीज देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अभी टाइप करें 1154। मेरे प्यारे बच्चे, यदि महादेव जी आपसे प्रसन्न हुए हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर हमेशा तुम्हें अच्छे राह की ओर लेकर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज छोटा समस्या है, उससे तुम कभी ना घबराए। एक दिन ऐसा समय आएगा, तुम्हें बहुत हर चीज में तुम्हें प्राप्त कराऊंगा, लेकिन मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आशीर्वाद के जन का कल्याण हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम तो बहुत दयालु स्वाभिमान के हो। तुम्हें बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट आ जाता है और इसी का बहुत लोगों ने फायदा भी उठा लेता है और इसी का बहुत लोगों ने तुम्हारा फायदा भी उठाया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मन है तुम्हें ऐसी चीजों से रूबरू कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा ताकि तुम अच्छे और बुरे व्यक्ति का पहचान कर सके। कौन सा मनुष्य का सबसे पहले कदम रखना चाहिए, किसको परखना चाहिए, वह मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, इसे पूरा ध्यान से जरूर, जैसे महत्वपूर्ण संदेश जीवन में पहली बार मिला है और इस बार मौका हाथ से चले जाएं तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है, बहुत ही शातिर है, जिससे तुमने एक वक्त में बहुत प्रेम किया था। आज महादेव जी तुमसे उसके बारे में एक सच्चाई बताने जा रहे हैं, या संदेश रूपी वीडियो के माध्यम से। व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था, उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है, कि अभी भी मानता है कि तुम्हें छोड़ने तुम्हें उसका सबसे बड़ी गलती थी, और वह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए बड़ा अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाह कर भी नहीं बता सकता। मेरे प्यारे बच्चे, उसे लगता है कि तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तो है, उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसकी सच्चाई जान जाओगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि मेरे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन वह तुम्हें सच्चाई नहीं बता पा रहा है, यह सोचकर कि तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो। इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है, और वह रोता इस वजह से है कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के हाथ थाम लिया था, उसने तुम्हें रुलाया था। तुम्हारी तीर्थ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे प्यारे बच्चे, उसे यही सब बातें नहीं तरीके से तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपना ले, लेकिन कहीं तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत हो, इसलिए वह तो ही कुछ भी नहीं बताता रहा है। वह रो रहा तू। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा यह संदेश को लाइक करना, मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 8 हिंदी टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे प्यारे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया। वह चाहता है तुम्हें अपना ले, लेकिन वह तुम्हें नहीं अपना था। वह तुम्हें सब कुछ बताना, लेकिन नहीं बता पाता है, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहता है, इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है।
मेरे प्यारे बच्चे, और बादल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वह बिल्कुल अकेला, कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है सिवाय उसके परिवार के। उसके परिवार उसके जोड़ने के लिए उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाता है, और वह कभी कभी उन लोगों के बारे में सोचता भी है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़वाने में मदद किया था, इसलिए अभी भी तुम्हारे लिए रोता है। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था। यह बात भी उसे चैन से सोने नहीं देता है। मेरे प्यारे बच्चे, और आज भी उसके जीवन में है, पर वह व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन इसमें तुम्हारे पास आएगा, और आएगा भी तो तुम उसे माफ करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहते हैं कहीं ना कहीं तुम्हारा भी गलती है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और यह उसका सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने ऐसे में अगर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम लिया, इसलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त, वह बिल्कुल ही सोच समझकर नहीं लिया था, इसलिए आज उसे पछताना पड़े, रोना पड़ रहा है। अब उस व्यक्ति के पास रंग के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब तुम्हारे साथ था तो तुमने सारी सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कटपट सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए दोबारा हमने भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह छुपाने की कोशिश किया है। तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, उसने तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चलाया। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उस व्यक्ति का होगा जो तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़ दे, किसी और के पास चला गया है। तुम्हारे किसी और की कभी प्रेम नहीं कर पाएगा जो प्रेम तुमसे करता है। तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसाकर बाकी सारी जिंदगी सुख और संगत में रहना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलत ही किया है उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करोगे। इसलिए तुम्हारे पास उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो, या फिर जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दरिया भर जाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आता है। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। बहुत सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर लेकर तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा, और यह बात अच्छे से पता है। इसलिए पहले से बहुत व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना चाहता, जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ, इसलिए बहुत पहले व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आएगा।
एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ता की शुरुआत करने के लिए फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कभी गलती नहीं है, इतनी बुरी तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुका है। अब पहले तो बहुत सारी परिस्थितियों से बाहर निकलेगा, बाद में तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप में देखोगी। आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की कीड़ा दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहे। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमसे बताना तो चाहता है और इस बार उसके सारे चाय तुम्हारे सामने रखने, तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी है। मेरे प्यारे बच्चे, और तुम अपनी गलतियों की माफी मांगने वाले हो और धीरे धीरे तुम भी इस बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारी दीदी, इसलिए तुम भी उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में नया ऊर्जा की किरण पैदा होती है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलत ही तुम्हारा था तो तुम भी माफी मांग लेना, और यदि गलत ही तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह बात जानना आवश्यक है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ चलाना है। उसे बस तुम्हारे साथ चाहिए, उसे और किसी को नहीं चाहिए और किसी से उसका मन नहीं है। वह बस तुम्हें ही चाहता। यह मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखो तो इस संदेश को अपने ग्रुप में शेयर करो और टाइप करो मेरा भाग्यशाली अंक 550। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ चीज वर्ण होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है। तुम्हारे कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेते, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें अपने कार्य में परिवर्तन बना लेना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा और तुम उसका लाभ उठाना मेरे प्यारे बच्चे, और वह लाभ तुम्हें ही कैसे उठाना है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है मेरे प्यारे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होती है ठंडक जैसी, तुम्हारी जीवन सुख के बाद दुख उत्पन्न हो रही है और फिर से चुप उत्पन्न हो रही है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में स्वयं महादेव जी का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा जिसे तुम खुद महसूस कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारी दुखों का नाश हो जाएगा। तुम्हें महादेव जी के अनुसार चलना होगा, महादेव जी की बातों को ध्यान देना होगा। महादेव जी तुम्हें कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे प्रतिदिन सुबह उठकर अपने घर के काम में निवृत्त। जो व्यक्ति कर्म करते हैं उसे उसका फल मिलता है, इसलिए तुम्हें भी कर्म करना है, और यह कर्म किसी दूसरे का नहीं है। तुम्हारी खुद का घर का काम करने में क्या दिक्कत है? उठो, जागो और करने लग जाओ। उसके बाद जब भी तुम नहा धोकर महादेव जी के लिए दीपक जलाओ, जब तक तुम अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो, और मेरे प्यारे बच्चे यह ध्यान रखोगे कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ और स्वच्छ हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बातों के अनुसार यदि तुम रोज सुबह उठकर घर के काम करके नहा धोकर मेरी दीपक जलाते समय मुझसे कोई भी प्रार्थना किया है
अपनी इच्छा में सुमन रखते हो तो मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हारी ख्वाहिश में पूर्व करूंगा। तुम्हें हर चीज दूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे प्यारे बच्चे, यह इच्छा तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तुम्हें 101 बार, जैसे ही तुम्हें शिक्षा को बार बार बोलोगे तो तुम्हारे अब में महादेव जी एक दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे, जो शक्ति के जरिए तुम उसे चीज को तो पाने के लिए अपना मन, दिमाग और दिल से काम करना शुरू कर दोगे और तुम उसी चीज को प्राप्त करके ही रहो। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एकदम शक्ति हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा, जिस चीज का तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम मुझ विश्वास करते हो, तुम मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी की आत्मा से जुड़ने के लिए इस संदेश को अपने प्रिय लोगों के साथ साझा करें। महादेव जी को अपना स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में आई लव यू महादेव जी अवश्य करें। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कोई काम ना करना जैसे तुम्हें कोई कष्ट पहुंचे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी सच्चाई को देखकर तुम्हारे पास सोया रहा हूँ। तुम्हारी बातें, आपके जीवन फोटोज हमेशा के लिए पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपकी गंभीर वित्तीय संकट में डाल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी दिन है। इस चमत्कार का लाभ लेने के लिए हमारी भाग्यशाली संख्या 210 और 22 में मैं आपका दर्द दूर कर दूंगा और आपकी असफलताओं अद्भुत वापसी में बदल दूंगा। चिंता और आंसुओं के तेल नाक के पीछे हैं, क्योंकि मेरी प्रचुर आशीर्वाद आपके जीवन में उतरने वाले हैं। इस पर दावा करने के लिए 555 टाइप मेरा भविष्यवाणी कभी नहीं हुई है और मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। महादेव जी कहते हैं, भगवान अनमोल पवित्र विचार है। तुम्हें हमेशा आगे और ऊपर उठाए रखना है। उन सभी को आशीर्वाद और सुरक्षा दे जो सिर फोड़ते हैं और जिन्हें इसकी आवश्यकता है। जैसे ही आप आज रात सोएंगे, मैं वहां चमत्कार दिखाऊंगा जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। गौरवशाली और आपकी सभी चिंताओं को दूर कर देगा। जब चीज असंभव लगी, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए उपचार, पुनर्स्थापना और शक्ति लाऊंगा। महादेव जी कहाँ जगत की ज्योति में हूँ। जो मेरे पीछे होंगे वह कभी अंधकार में नहीं चलेंगे, परंतु उनके पास वह भी होगा जो जीवन की ओर ले जाता है। जैसे जैसे आप उसका अनुसरण करना जारी रखेंगे, आप नियंत्रण और सफलताओं के एक परिजन कार्य करेंगे। बुद्धिमान होने का अर्थ है महादेव जी के शिक्षाओं को सुनना और उसके अनुसार जीना। यह जमीन पर अपना घर बनाया जाता है। उसकी शब्दों को आप जो कुछ भी करें, उसका मार्गदर्शन करने दें। इन शब्दों को भले ही मैं कठिन समय में गुजर रहा हूँ, मैं दे दूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपनी चिंता और तनाव मुझे साथ में, मैं अरुण शांति और हर नकारात्मक स्थिति को बदलने का वादा करता हूँ। याद रखें, मैंने कभी भी आपकी पूजा को नजरअंदाज नहीं किया है और कभी कभी मैं उनका जवाब आश्चर्यजनक तरीके से बचो चमत्कारों और आशीष के समय में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। भाग्यशाली संख्या 777, अतीत के दुख की हर पल को जल्दी खुशी होती, प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद से बदल दिया जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो 555 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या संगीत पाएं। इसके अलावा मैं बहुत सब कुछ छीन रहा हूँ जो आपको नीचे रखा है। मैं आपकी दर्द, कठिनाई और अब हमसे दूर उपचार आ रहा है और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूँ।
यहाँ आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजों के आने का समय है और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। विश्वास के साथ आत्मविश्वास से चले और अपने जीवन में अद्भुत चीजें होने की उम्मीद करें। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ और मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। याद रखें, खाने कठिन होने पर मैं आपके साथ हूँ। जब भी आप अकेले महसूस करते हैं तो याद रखें कि मैं यहाँ हूँ, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरा धन्यवाद करो क्योंकि मैं ही जिसने तुम्हें बहुत आशीष दी है। आपका जीवन एक विशेष उपहार है और हर एक पल को संजो कर रखना जाना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि आप अब यहाँ कहें, मैं समझता ईश्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उसने कोई संबंध नहीं था, मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन के अभाव, लेकिन फिर भी मेरा भगवान मेरे सामने हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताजा मौसम आने वाला है। तुम मेरे प्यार को एक नई और सख्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में आप कभी भी अकेले नहीं होते हो। मैं लगातार आपके साथ हूँ और मैंने आपके भीतर बात करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपने पंखों के नीचे तुम्हें धार यहाँ और उनकी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मेरी वफादारी आपकी सुरक्षा होगी और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन कर सकूंगा।